नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परीक्षा सर्कल पे। मैं रोहित चौहान। इस समय संविधान की सीरीज लेकर चल रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। अभी तक हम लोगों ने 16 अनुच्छेद 16 तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। आज देखना है अनुच्छेद 17। अरे कहाँ गया यार, अनुच्छेद 17 और 18। फिर इसके आगे देखेंगे शोषण के स्वतंत्रता का अधिकार, क्या क्या स्वतंत्रता मिली है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार चल रहा है, याद है ना, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। भाग एकदम याद रखिएगा 3, आर्टिकल 12 से 35 सबसे महत्वपूर्ण है संविधान का ये भाग, जिसको हम लोग समझते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 17 कहता है, आज देखते हैं अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अस्पृश्यता, जिसको हम लोग छुआछूत कहते हैं, इसका अंत की बात करता है। भारतीय समाज में बहुत पहले से देखा जा रहा है छुआछूत। तो ये कहता है सार्वजनिक स्थानों पे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं करेगा। ठीक, तो ये छुआछूत तो खत्म हो गया है अस्पृश्यता अधिनियम के तहत, लेकिन यदि इसको कोई करेगा तो इसको दंडनीय अपराध माना गया। अब दंडनीय क्या है, कितना दंड है, इसको बनाने के लिए संविधान ने कहा कि इसके लिए नियम कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। संसद को यह अधिकार दे दिया आर्टिकल 35 के तहत। आर्टिकल 35 के तहत कहा गया कि संसद इसके लिए एक नियम बना सकती है कि अस्पृश्यता क्या है और इस पर क्या क्या जुर्माना या दंड का प्रावधान किया गया। ठीक, संसद ने अपने इस अधिकार का उपयोग किया और एक अधिनियम लाया 1955। संसद ने आर्टिकल 35 के जो अधिकार दिया गया था कि वो इससे संबंधित कानून बना सकती है, तो उसने कानून बना दिया। अस्पृश्यता अधिनियम 1955, छुआछूत अधिनियम 1955 बनाया, जिसके तहत किसी व्यक्ति को यदि अस्पृश्यता करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए जुर्माना या 6 माह की सजा या दोनों। क्या था, 500 रुपए जुर्माना, 6 माह की सजा या दोनों। अभी हम लोग क्लास बहुत तेजी से लेकर चलेंगे। कारण क्या है कि अभी देखिए दिसंबर आने वाला है, दिसंबर में कई सारे एग्जाम है, यूपी पीसीएस, आरओ, बिहार पीसीएस, एसआई का भी कुछ दिन में आ जाएगा। तो हम लोग सब्जेक्ट क्लियर रहना चाहिए। हम लोग वेट नहीं करेंगे कि एग्जाम का डेट आएगा बढ़ेगा, उसको आ तो गया ही है, उसको बढ़ाने के लिए और मांग चल रही है। पिछले मार्च का वैकेंसी था, डालते डालते इस मतलब दिसंबर आ चुका है, 2025 में नया वैकेंसी आएगा। समझ रहे हैं ना बात को। क्या था, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है, छुआछूत से संबंधित है, जिसके लिए अधिनियम आया था 1976 में। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। कब, 1976 में इसको कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। क्वेश्चन पूछेगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कब आया था, तो कब आया था 1955 में, और इसका नाम पहले क्या था, अस्पृश्यता अधिनियम 1955। मैटर सब वही है, सिर्फ नाम चेंज किया गया। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 18। अभी हम लोग समता का अधिकार पढ़ रहे हैं ना, 14 से 18 तक। तो समता का अधिकार में सबसे लास्ट वाला है उपाधियों का अंत, अर्थात देखते हैं अनुच्छेद 18 देखते हैं, उपाधियों का अंत अर्थात किसी व्यक्ति को सरकार, जो राज्य है, नागरिक को किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। उपाधि क्या होता है, अरे रॉबिन हुड, राजा राम, हाँ राजा राम मोहन राय, इस तरह जो राजा राम हुआ, रॉबिन हुड हुआ, और कई सारे उपाधि होते हैं, तो उसको समाप्त कर दिया गया। अब सरकार ये प्रदान नहीं करेगी। अच्छा, इसमें कहा क्या गया, देखिए कहा गया है राज्य को उपाधियां प्रदान करने तथा नागरिकों और अनागरिकों, जो अपने देश के नागरिक हैं और जो किसी विदेश के नागरिक हैं, नागरिकों और अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से रोकता है। जब राज्य प्रदान नहीं करेगा तो उपाधियां ग्रहण कहां से कोई करेगा, गलत मत समझिए इसको। कहता है कि विदेश से भी कोई उपाधि प्राप्त करेगा ना, उसको भी रोकता है कि आपको विदेश से भी उपाधि नहीं लेना है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, यदि आप लेना चाहते हैं तो राष्ट्रपति से परमिशन ले लीजिए। व्यक्ति राष्ट्रपति से परमिशन लेके उपाधियां ले सकता है, उसके पहले नहीं। राष्ट्रपति हाँ कर दिया तो ले ले। कितने लोग लेते हैं, अच्छा
देख लीजिए, पहले देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है अनुच्छेद अस्पष्टता संबंधी अधिनियम किसमें है? बहुत बार पूछा गया है। तो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। मेन यही है, लेकिन थोड़ा सा उसका डिटेल में जान लेंगे तो वो और दिमाग में बैठ जाएगा, याद रहेगा। कुछ जान लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भाई भारत रत्न दिया जाता है, वो भी तो एक उपाधि है। पद्मश्री, पद्म पुरस्कार जितने भी हैं, हाँ एक और डिग्रियां, इसमें यह भी बोला गया है 18(1) में, आर्टिकल 18(1) में कहा गया है कि जो शिक्षा से संबंधित उपाधियां हैं, शिक्षा या सेना, इससे दिख रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं, शिक्षा और सेना, इससे संबंधित उपाधियों को छोड़कर, ठीक है ना, शिक्षा और सेना संबंधित उपाधियों को छोड़कर बाकी जितने प्रकार की उपाधि है सबको रोक दिया गया अनुच्छेद 18। और एक था आपका बालाजी राघवन केस, बालाजी वर्सेस भारत संघ 1996। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के केस में यह कहा गया